हाँ जी सर, क्या बताना चाहते हैं जो आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये जो आरोप है ये कल रात को ही, मैंने भी कल रात को ही देखा है 10 बजे के आसपास मीडिया के माध्यम से ही मेरे को पता लगा। मैं जो ये परवीन जी बोल रहे हैं, ये इनकी 3 कॉलोनियाँ हैं जिनके बारे में मैं बता दूं। एक इनकी जो कॉलोनी है वो है काछवा के अंदर, जो अर्बन एरिया कंट्रोल एरिया से बाहर है। वहाँ हमारी जुडिक्शन नहीं है, वो फ्री जोन है, वहाँ पे इन्होंने कॉलोनी काटी है। उसके अंदर हमने कोई कार्रवाई की नहीं की, ना कोई नोटिस दिया, ना हमारा कोई नोटिस बनता है उसके ऊपर। दूसरी जो कॉलोनी है वो है गोगड़ीपुर के पास, और वहाँ पे जब हमने इनको नोटिस दिया तब ये एक मकान बना रहे थे। तो नोटिस देने के बाद इन्होंने वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रख दी और वो हनुमान जी की जो ध्वजा होती है वो लगा दिया कि जी ये तो मेरा मंदिर है। तो हमने इनको बताया, समझाया कि अगर आप इसमें एग्रीकल्चर करोगे तो हम छोड़ देंगे, वरना तोड़ देंगे। आप मंदिर का सहारा लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो इन्होंने हमारी बात मानी और हमने भी इनकी बात का स्वागत किया। पिछले 2 साल से कंटिन्यू वो उस कॉलोनी के अंदर खेती कर रहे हैं, तो हमने कभी भी उस कॉलोनी को नहीं तोड़ा इनका। जिस कॉलोनी की, तीसरी कॉलोनी की बात है जो त्रावड़ी के अंदर है, वो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। इस कॉलोनी की ये बात कर रहे हैं, ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है। यहाँ पे 18/11/2020 को ये कॉलोनी को हमने डेमोलिश किया था। ऑलमोस्ट 6 महीने होने जा रहे हैं इस डेमोलिशन को। इन 6 महीनों के डेमोलिशन में ना कभी हमने इनसे बात की, ना हम कभी गए। डेमोलिशन कभी दोबारा हुई नहीं। ये एकदम से पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे आ गए हैं। ये इनका कोई आपसी झगड़ा है कि जिन लोगों से इन्होंने ज़मीन खरीदी है, फिर वो कह रहे थे जिनको वापस दे दी है, फिर वापस देने वालों ने फिर इनको वापस दे दी है। ये इनका कोई आपसी झगड़ा है। और मेरा तो इन्होंने इसके अंदर नाम बिल्कुल जोड़ दिया है। ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने ये मेरा नाम डलवाया है उसके अंदर कि चलो डीटीपी को भी आप पेटे में लेते हैं। तो इस पर आरोप है कि आपको 28 लाख रुपए दिए गए। हाँ, ये आरोप जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरे को वो पैसे कैसे दे सकते हैं जब मैं खुद ही डेमोलिशन कर रहा हूँ उनकी कॉलोनी को। और वो आप जैसे देख रहे हैं ये 6 महीने पुरानी है। 6 महीने के बाद उनको एकदम से कैसे याद आ गया कि उन्होंने पैसे दिए। पैसे दिए होते तो उसी दिन बताते ना कि मैं तो पैसे दिए हैं जी। ये तो बेबुनियादी और आप आरोप हैं, और हर बार मेरे को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। जब से डेमोलिशन का जो हमारी कार्रवाई है वो हमने ज़्यादा की है पिछले 3 महीनों में। पिछले 3 महीनों से पहले तो कोई आरोप कभी लगे नहीं। अभी पहले 10,000 से स्टार्ट किया, 10,000, 5 लाख, 7 लाख, 28 लाख, अगली बार तो करोड़ में पहुंचा देंगे जिस तरह से लगे हुए हैं। इनका मेन मोटिव जो है वो यही है कि डीटीपी पे आरोप लगाओ, उसको काउंटर करो और वो कार्रवाई कम करेगी इसी तरह से। तो आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है सर बार बार? नहीं तो मेरे को टारगेट करेंगे ना, जब डेमोलिशन मैं ही कर रहा हूँ, कोई और तो डेमोलिशन कर नहीं रहा। तो डेमोलिशन करेगा उसी को तो टारगेट करेंगे। बल्कि ये गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं सारे के सारे। मैं इनको पहले भी बताया कि हमारी इतनी कार्रवाई होने के बाद सीएम साहब ने एक पोर्टल लॉन्च किया है कि आप यहाँ आइए, अनऑथराइज कॉलोनी का डाटा यहाँ डालिए, उसमें बताइए कि कौन सी अनऑथराइज कॉलोनी है, कब से कटी हुई है, कितने % डेवलप हो गई है। उसके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी कि क्या उसको रेगुलराइज किया जा सकता है। उस पर शर्म की बात है करनाल के लिए तो खास करके एक भी बंदे ने रजिस्टर नहीं किया। बल्कि मैंने ये मीडिया में बोला, जो ये IBN 24 है उस बोला मैंने, दूसरे जो मीडिया है वह न्यूज़पेपर में निकलवाया। 40 बोर्ड बनवा के अलग अलग अनऑथराइज कॉलोनी में, DC ऑफिस में, बस स्टैंड पे, मेरे ऑफिस में, MC ऑफिस में लगाए हैं, जहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है कि आए पढ़े और अपनी अनऑथराइज कॉलोनियों का डाटा डालें। बल्कि मैंने तो जो ये स्मार्ट सिटी की जो LED हमारी लगी हुई है उनके ऊपर भी चलवाया उनको। 86 से ज़्यादा कॉलोनियों का डाटा डल चुका है पूरे हरियाणा में, और करनाल का एक ही नहीं है। कुछ मुझे लगता है कुछ चाहता ही नहीं होगा शायद कि ये अप्रूव हो। वो चाहते हो कि इसी तरह के तमाशे चलते रहें, DTP आए तो कला छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, जैसे किसी का आधा एकड़ है, किसी का 1 एकड़। अगर बड़े चंक में अगर उनको देखा जाए तो अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि 40-45 कॉलोनियाँ होंगी। उनमें 40-45 कॉलोनियों के अंदर से हमने 44 कॉलोनियों का एक बार डाटा भेजा हुआ है सरकार को कि इन पे अप्रूवल का विचार किया जा सकता है। अभी सरकार ने उसी पे ही अपना हैंड देते हुए जनता के हाथ में एक चाबी दी है कि आप आइए, ये हमारा पोर्टल है, इस पर आओ और अपनी कॉलोनी का डाटा फीड करो और हमें बताओ कि कौन सी है और कितनी क्या क्या कमियां हैं, ताकि हम उसमें कोई पॉलिसी बना सकें। लेकिन कोई आगे नहीं आया अभी तक। आप जब से आए आप चर्चा में रहे हैं, किसी पार्टी से जुड़े कि नेता की भी बिल्डिंग तोड़ने में आप चर्चा में रहे, हर काम में चर्चा में, उसका मुख्य कारण क्या है? नहीं, हमने सबके लिए समान रूप से काम किया है।
हमने कोई किसी को टारगेट नहीं किया, जैसे पीछे लगाया मेरे पे आरोप कि ये टारगेट करके मीडिया बीजेपी को टारगेट करके ये कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हम तो सरकार के साथ हैं, हम सरकार को क्यों बदनाम करेंगे? जो सरकार के जो आदेश हैं वही तो फॉलो कर रहे हैं, सरकार को कैसे बदनाम कर सकते हैं? कभी कह रहे हैं कि ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये उनके खास हैं, फिर बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं नहीं ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास हैं। ये ऐसे नहीं होता। हम अपने जो काम है वो समान रूप से कर रहे हैं। पहले ये था कि ये गरीबों के मकान तोड़ते हैं, अमीरों के नहीं तोड़ता। अब जब अमीरों के शोरूम टूट गए तो ये कहते हैं ये दूसरी पार्टी से हैं। ये तो ऐसा है कि जब तक कार्रवाई चलती रहेगी आरोप लगते रहेंगे। अगर जिस दिन मैं यहाँ बैठ जाऊँगा अंदर, ईमानदार भी हो जाऊँगा और किसी पार्टी से भी नहीं रहूँगा। ये भी आरोप मीडिया में लगते रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो बड़ी रियल स्टेट है उनकी शय पे हो रही है। नहीं, ये तो मैंने कल फर्स्ट टाइम सुना कि ये रियल स्टेट जो भी यहाँ पे हैं उनके कहने से हो रही है। उनके कहने पे होती तो मैं तो 2 साल से था, पहले क्यों नहीं हुई? ये तो सरकार के आदेश हैं इसलिए हो रही हैं। हाँ, रेट ज़रूर बढ़ गए हैं, जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उनमें रेट बढ़ गए हैं, तो उनको एक पॉइंट ज़रूर मिला। कल मैंने सुना बलविंदर को, जो MC हैं हमारे, कि अल्फ़ा सिटी के कहने पे या कोई और दूसरी सिटी के कहने पे इतने रेट बढ़ गए हैं। रेट बढ़ गए हैं, मार्केट में भी तेज़ी है, और सिर्फ करनाल के रेट नहीं बढ़े हैं, हर जगह के रेट बढ़े हुए हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री करनाल आए थे तो पार्षद मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि अवैध कॉलोनी को तोड़-फोड़ नहीं होगी, उनको सील किया जाएगा। हाँ, तो जब CM साहब के आदेश हैं तो आपने देखा होगा कि 15-20 दिन हो गए हैं, हमने कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया है, किसी के लेंटर वेंटर नहीं तोड़े हैं। और 31 मार्च तक का टाइम दिया हुआ है CM साहब ने, गवर्नमेंट ने, कि हमारे पोर्टल पे अपलोड करें। और जो लोग उस पर अपलोड नहीं करेंगे, जो लोग नहीं मानते कि उनकी कॉलोनी को रेगुलराइज कराना है, उस पर फिर हम 31 मार्च के बाद एक्शन लेंगे। नहीं, आप कार्रवाई करते हो अनऑथराइज कॉलोनी पे, जो कॉलोनी करते हो उस पर FIR भी लॉन्च कराते हो, और FIR लॉन्च का उसमें कितने को अभी तक आपकी कार्रवाई में कितनों को कोर्ट ने, न्यायालय ने कोई पनिशमेंट दी है या कोई जुर्माना लगाया है कि वो सिर्फ वहीं तक FIR लॉन्च के वो कार्रवाई कागजों तक ही सीमित रह जाती है? हाँ, पिछले एक साल का डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमने टोटल 27 FIR भेजी थी, उसके अंदर से 26 FIR लॉन्च हुई है, और 26 FIR के अंदर से कम 10 से ज़्यादा पे कार्रवाई हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया है। वो लोग जमानत पे हैं अभी, और इस मामले में DC साहब से और SP साहब से भी हमारी चर्चा हुई टास्क फोर्स की मीटिंग में। तो इस पर और हम कड़ाई से DC साहब के संज्ञान में है कि किस तरह से उन पर और कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो पोर्टल पे नहीं कर पा रहे हो, अभी जागरूक नहीं है? नहीं, जागरूक जो नहीं है उनको मैं एक बार कह रहा हूँ कि जल्दी करिए, बहुत कम टाइम रह गया, 31 मार्च लास्ट है। और श्योरिटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इसके ऊपर पोर्टल पे डलेगी उनको हम सरकार से ऊपर डायरेक्टर ऑफिस में या DC साहब से अगर रेकमेंड करवा के भेजना होगा ऊपर रेगुलराइजेशन के लिए, तो रेगुलर करवाएंगे उन कॉलोनियों को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, अपना डाटा डालें, ताकि उन पर कोई पॉलिसी बन सके। धन्यवाद।